श्री राधे श्री राधा रमण लाल की जय। जय माता दी। तो आज मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि ये जो हम व्रत शुरू होते हैं जिस दिन पड़वा वाले, उस दिन जो हम कलश स्थापना करते हैं, तो वो जो कलश स्थापना करते हैं, तो फिर जब नवमी का व्रत या अष्टमी का व्रत हम खोलते हैं, तो वो कलश विसर्जन जब हम करते हैं तो उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो कलश हम रखते हैं वो यदि मिट्टी का है तब तो कोई बात नहीं है, आप उसको दोबारा नहीं रखेंगे। और यदि तांबे का है, चांदी का है या अन्य किसी धातु का है, पीतल का है, तो आप उसको मांज कर अलग रख दें, रसोई में प्रयोग में ना लाएं। जो कलश हम जिस लोटे का बनाते हैं वो लोटा हमें रोज़ दैनिक कार्यों में नहीं लाना चाहिए, तो इसलिए उस कलश को अलग रख देना चाहिए। अब आती है बारी कि जो कलश के अंदर जल होता है उसका हमें क्या करना चाहिए। तो कलश के अंदर जो जल होता है उसको हम अपने सारे घर में छिड़क दें और जो बचा हुआ जल है उसको हम किसी पौधे में डाल दें। अब बारी आती है कि जब हमने कलश स्थापना की थी तो उसके ऊपर हमने नारियल, देवी जी को साक्ष्य मान के रखा था। हमने अपनी देवी जी की स्थापना उस नारियल से की थी कि आइए देवी जी विराजमान होइएगा। तो माँ भगवती का रूप होती हैं वो नारियल। तो उस नारियल को हमें भूल करके भी तोड़ना नहीं चाहिए। कभी भी ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए कि उस नारियल को हम तोड़ें। श्रीफल, पहली बात तो कि वो श्रीफल होता है, लक्ष्मी जी उसमें वास करती हैं, तो इसलिए हमें उसे तोड़ना नहीं चाहिए। वो आप चाहें तो अपने रोज दैनिक वाले मंदिर में रख सकते हैं और रोज आप उसमें रोली लगा सकते हैं, रोज आप उसका चरण स्पर्श कर सकते हैं। और यदि वो भी ना करें तो कोई बात नहीं है, आप अपनी तिजोरी में उसको रख लीजिएगा। तिजोरी में भी अगर आप नहीं रखते तो जल प्रवाह कर दीजिएगा। जल प्रवाह करने का कोई साधन नहीं है तो आप दुर्गा माँ के मंदिर जाएं जब, तो वो नारियल आप ले जाएं और वो नारियल आप दुर्गा माँ के मंदिर में रखाएं। तो कभी भी भूल कर हमें उसको नहीं तोड़ना चाहिए। अब ये तीनों बातें हो गई। अब चौथी बात है कि यदि आपने आम के पत्ते लगाए हैं तो पहली बात तो वो 8-9 दिन में सूख ही जाते हैं, और यदि नहीं सूखें तो आप उन पत्तों की बंदरवार बना लें और अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। तो आशा है आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। जय माता दी। मेरी यही कामना है कि मेरा प्रोग्राम सुनने वाले सभी भक्तों के, देवी माँ के भक्तों के लिए